बात खतौली के ग्राउंड जीरो की। इस विधानसभा सीट के उपचुनाव में मैनपुरी और रामपुर से कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि ये पिछली बार के मतदान से कम है, इसलिए खतौली के नतीजों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। खतौली में भी पूरे दिन सपा और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी तकरार चलती रही। इस दौरान हर जगह वोटरों की लंबी कतारें नजर आई। हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। खतौली की जमीन से रालोद ने अपने हैंडपंप से पानी खींचने की खूब कोशिशें की। अब वोटरों ने उसके चुनाव चिन्ह पर कितनी बड़ी तादाद में मुहर लगाया है, इसका फैसला 8 तारीख को होगा। मदन भैया उपचुनाव की परीक्षा में पास होंगे या फिर भाजपा की राजकुमारी सैनी यहां कमल खिलाएंगी, इससे जनता के नतीजे पर्दा उठा देंगे। लेकिन उससे पहले यहां पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहा। सपा ने आरोप लगाया कि यहां भाजपा नहीं, खुद जिला प्रशासन सपा के खिलाफ लड़ रहा है। मतदाताओं में तो उत्साह है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रशासन खुद चुनाव लड़ रहा है। आज अब अभी वोट पे खड़े हैं, एक जी मतलब जो है दरोगा साहब मतलब कह रहे थे, हमें अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि प्रत्याशी भी मतलब जो है जाके चेक नहीं कर सकता है। फिर वहाँ के जो है कोई तीसरे साहब आगे कहने लगे हमें तो पता ही नहीं है प्रत्याशी जा सकता है। तो मैं आपके से अपील करना चाहता हूँ, ये बताइए चुनाव आयोग निर्देशित करे, अगर आप प्रत्याशियों को ही मतलब जो चेक इन का अधिकार नहीं देंगे हैं? खतौली में पूरे दिन भाजपा के नेता रालोद के उम्मीदवार मदन भैया को घेरने में जुटे रहे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि मदन भैया से जुड़े लोग शराब और पैसे बांटते पकड़े गए हैं, जिसकी जांच से सच सामने आ जाएगा। बालियान ने कहा कि मुजफ्फरनगर की जनता ने कभी भी पैसे और बाहुबल की राजनीति को चलने नहीं दिया। अभी तो उनके लोग पकड़े गए ना, शराब बांटते हुए, पैसा बांटते हुए। अभी तो जांच होगी उन आरोपों की, किस किस को पैसा गया, कैसे कैसे गया। तो हताशा उनकी स्वाभाविक है कि जिस तरह की राजनीति वो करते आए हैं, शराब की राजनीति या धन की राजनीति या बाहुबल की राजनीति, वो मुजफ्फरनगर ने नहीं चलने दी। तो उनके लिए हताशा होना स्वाभाविक है। कोई छोटी मोटी घटना होगी, उसी से सारे जायजा ले रहे। इस तरह से तो मेरे पास भी बहुत सी शिकायतें हैं कि मुझे यहाँ समस्या है, मेरा वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया है, या मुझे अंदर नहीं जाने दिया, या मुझे पैरामिलिट्री फोर्सेज ने रोक दिया। ये समस्याएं तो सबके साथ है, और ये इतने बड़े चुनाव में छोटी मोटी समस्याएं होती भी हैं। एक तरफ भाजपा हमलावर थी तो दूसरी तरफ सपा और रालोद के समर्थकों ने अपने ऊपर लगे पैसे और शराब बांटने के आरोपों को पूरी तरह झूठा करार दिया। इसी गहमा गहमी के बीच खतौली में वोटिंग चलती रही। भले खतौली के उपचुनाव में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई, लेकिन मैनपुरी और रामपुर के मुकाबले यहां ज्यादा मतदाता बूथ तक पहुंचे। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रहा जो मतदान है वो संपन्न हो गया है, और उसके बाद जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का जो फैसला है वो इन ईवीएम में कैद हो गया है। अब यहाँ देखिए कि चुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ इन ईवीएम को यहाँ सील करने का जो काम है वो यहाँ पर मतदान कर्मियों की तरफ से किया जा रहा है, और उसके बाद इनको कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा। तमाम तरह के आरोप भी लगे, तमाम तरह के प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव संपन्न हुआ तो सभी प्रत्याशियों की किस्मत इन ईवीएम में कैद हो गई है। अब 8 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब ये पता लगेगा कि आखिर किस प्रत्याशी के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के बीच ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, और किसने किसको कितना पीछे छोड़ा, कौन किससे कितना आगे निकला, ये फैसला अब 8 दिसंबर को होना है। वोटिंग के बाद दोनों ही दलों के एजेंट की मौजूदगी में यहां ईवीएम को सील किया गया और इसे स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया। खतौली विधानसभा का उपचुनाव तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हो गया है, और जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अभी आप देखिए कि इन ईवीएम को सील करने के बाद अब कड़ी सुरक्षा के बीच इनको स्ट्रांग रूम में भेजा जा रहा है, और वहां भी सुरक्षा का जो सख्त पहरा है वो लगाया गया है। अभी आप देखिए जो मतदान कर्मी है वो यहाँ से जो ईवीएम है उस ईवीएम को सील करने के बाद यहाँ से ले जा रहे हैं, और देखिए जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा घेरे में इन ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाएगा। खतौली में भाजपा की पूरी कोशिश अपना कब्जा बरकरार रखने की है। वहीं रालोद और सपा गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने इस बार
भाजपा के सफाई का दावा दोहराया है। एबीपी गंगा के लिए खतौली से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। योगी सरकार ने आज नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी। अब जल्द ही निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। राज्य के 17 नगर निगम में 8 को सामान्य वर्ग के लिए, 2 को पिछड़ा वर्ग के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए 2 और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 1 सीट आरक्षित करने की घोषणा की। लगातार ये चर्चा गर्म थी कि आखिर सरकार की तरफ से नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा कब की जाएगी। अब अनुमान के मुताबिक शीतकालीन सत्र की शुरुआत और उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। यूपी में कुल 17 नगर निगम है। 8 शहरों में मेयर का पद अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। 2 शहरों में SC वर्ग से होंगे मेयर, 4 शहरों में OBC वर्ग से मेयर होंगे, 3 शहरों में महिला मेयर होंगी। अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं। 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है। अब एक एक कर सभी 17 नगर निगमों के मेयर को लेकर आरक्षण की ताजा व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। आगरा मेयर सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व, झांसी मेयर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व, मथुरा वृंदावन मेयर सीट OBC महिला के लिए रिजर्व, अलीगढ़ मेयर सीट OBC महिला के लिए रिजर्व, मेरठ मेयर सीट OBC के लिए रिजर्व, प्रयागराज मेयर सीट OBC के लिए रिजर्व, अयोध्या मेयर सीट महिला के लिए रिजर्व, सहारनपुर मेयर सीट महिला के लिए रिजर्व, मुरादाबाद मेयर सीट भी महिला के लिए रिजर्व है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन नगर निगमों के अध्यक्ष पद को रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। ये नगर निगम है फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर। अब सबको इंतजार इस बात का है कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।